सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 7 चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, यह है चंद्रशेखर वेंकट रमन। प्रस्तुत पाठ सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के जीवन चरित्र पर आधारित है। अपने अथक परिश्रम, लगन और सूझबूझ से उन्होंने किस प्रकार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, आओ इस पाठ में पढ़ें। सन 1930 में एक भारतीय वैज्ञानिक अपनी महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों के कारण भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर सका और संपूर्ण संसार के वैज्ञानिकों द्वारा सम्मानित हुआ। विज्ञान जगत में गौरव प्राप्त कर भारतीयों का मस्तक ऊंचा करने वाला भारत का यह सपूत था चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म दक्षिण भारत के त्रिचनापल्ली नगर में 7 नवंबर 1888 में हुआ था। इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर एक साधारण हैसियत के आदमी। रमन बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। शरीर तो उनका बहुत दुबला पतला था, किंतु बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, मतलब बहुत तेज थी। उन्होंने केवल 13 वर्ष की अवस्था में ही वॉल्टेयर से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद वे मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रविष्ट हुए और अपनी प्रखर बुद्धि के कारण थोड़े ही दिनों में शिक्षकों के स्नेह पात्र हो गए। उन्हें बचपन से ही विज्ञान से प्रेम था। किसको प्रेम था? वेंकट रमन को। एमएससी मास्टर ऑफ साइंस, ठीक है, में उन्होंने अपना प्रिय विषय भौतिक विज्ञान ही लिया। एक दिन एक सहपाठी ने भौतिक विज्ञान की एक समस्या अपने अध्यापक के सम्मुख रखी, जिसका हल वे ना बता सके। रमन ने इसकी पूर्ण व्याख्या कर दी और उस पर एक मौलिक निबंध लिखा, जो विलायत के एक पत्र में प्रकाशित हुआ। इस सफलता से उनका उत्साह और भी बढ़ा और सहपाठी तथा शिक्षक भी उनका विशेष आदर करने लगे। एमएससी की परीक्षा में रमन मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। इस कारण उन्हें सरकारी छात्रवृत्ति देकर विलायत भेजने की व्यवस्था हुई, किंतु अस्वस्थता के कारण डॉक्टर ने उन्हें विलायत जाने की स्वीकृति नहीं दी। उच्च शिक्षा समाप्त कर लेने पर आगे अध्ययन का कोई मार्ग न रहने पर रमन को विवश होकर आय व्यय विभाग में अधिकारी पद पर कार्य करना पड़ा। जब उच्च शिक्षा के इनके सब कोई रास्ता नहीं रहा तो इन्होंने क्या किया? नौकरी करने लगे। आय व्यय विभाग में नौकरी कर लेने पर भी रमन का विज्ञान प्रेम के क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित करता रहा। नौकरी करने के बाद भी उनका जो प्रेम था विज्ञान के प्रति, वह उनको प्रेरित करता रहा। उसके लिए वे कोई मार्ग ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें कोलकाता में स्थापित इंडियन एसोसिएशन ऑफ साइंस नामक संस्था का पता लगा। अवकाश के समय वे वैज्ञानिक प्रयोग करने लगे। उन दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के पद के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिल रहा था। प्रोफेसर मतलब पढ़ाने के लिए, ठीक है, जो टीचर्स स्कूल में पढ़ाते हैं, कॉलेज में जो पढ़ाते हैं वो होते हैं प्रोफेसर। कोलकाता विश्वविद्यालय के यशस्वी उपकुलपति सर आशुतोष मुखर्जी का ध्यान रमन की ओर गया। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्होंने विश्वविद्यालय में उन्हें प्रोफेसर नियुक्त करना चाहा। उनकी प्रार्थना पर रमन ने सरकारी नौकरी के अधिक वेतन और भविष्य की उन्नति के लोभ को छोड़कर विज्ञान की सेवा करना स्वीकार कर लिया और वे भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर नियुक्त हो गए। अब वो क्या करने लगे? वहाँ पे प्रोफेसर पढ़ाने लगे। प्रोफेसर रमन की प्रारंभ से ध्वनि से संबंधित, ध्वनि मतलब आवाज़, है ना, के संबंध में रुचि थी और उन्होंने इस संबंध में
बहुत सी महत्वपूर्ण खोज की। इन खोजों ने इनका नाम वैज्ञानिक जगत में उज्ज्वल किया। सन 1923 में इन्हें लंदन की रॉयल सोसाइटी का सदस्य नियुक्त किया गया, जो बड़ी ही प्रतिष्ठा की बात थी। विदेशी वैज्ञानिक भारतीय वाद्यों को, जो वाद्य यंत्र होते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टि से है समझते थे, मतलब उतना अच्छा नहीं समझते थे। प्रोफेसर रमन ने वीणा, मृदंग, तबला आदि वाद्यों की ध्वनि का विस्तृत अध्ययन करके उन्हें दिखा दिया कि ये बाजे भी ध्वनि विज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं। सन 1928 में रमन ने प्रकाश का विकिरण जो पारदर्शी उससे होता है, ठीक है ना, प्रकाश के विकिरण के संबंध में खोज की, जो एक महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। इसे रमन प्रभाव कहते हैं। इस खोज में बताया गया कि जब एक रंगी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शक मतलब जो आर पार दिखाई देता है, ठीक है, पदार्थ में से गुजरती है, तब उस किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस कारण यह दूसरा रंग प्रारंभिक रंग से भिन्न होता है। इस आविष्कार से भौतिक और रसायन के अध्ययन में बड़ी सहायता मिली है। रमन प्रभाव की खोज करने पर वे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए। कौन नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किए गए? डॉक्टर सीवी रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पर प्रत्येक भारतीय का मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया। सन 1932 में कोलकाता विश्वविद्यालय से अवकाश ग्रहण करके डॉक्टर रमन बेंगलुरु के विख्यात इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस का संचालन करने लगे। इस महान वैज्ञानिक का देहांत 21 नवंबर 1970 को हो गया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा था, सच्चा वैज्ञानिक देश, राष्ट्र और जाति की सीमाओं से बंधा नहीं होता। वह अपनी वैज्ञानिक खोजों से मानव मात्र का कल्याण करना चाहता है।